अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है बायोलॉजी 10th क्लास का, जिसमें हम चैप्टर 14 की बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की। तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन। तो आर्टिफिशियली रिप्रोडक्शन में हम जो चीज़ डिफ़ाइन कर रहे थे वो रिप्रोडक्शन हम जो बात कर रहे थे उसमें दो मेथड थे, एक एसेक्सुअल मेथड था, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव मेथड था। तो हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड की बात कर रहे थे। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड में हमारे पास जो एक टॉपिक था प्लांट के हवाले से, जिसे हमने कहा था वेजिटेटिव प्रोपागेशन। उस वेजिटेटिव प्रोपागेशन की दो टाइप्स थी, एक थी आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपागेशन और एक थी नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरली वेजिटेटिव प्रोपागेशन हम अपने प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपागेशन की। तो आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या होती है? असल में ये मैन मेड होती है। इसे ह्यूमंस खुद करते हैं। क्यों करते हैं? ये एक ऐसा मेथड होता है जिस मेथड को कुछ डिज़ायर्ड ट्रेट्स होते हैं, उन डिज़ायर्ड ट्रेट्स को ऑब्टेन करने के लिए ये मेथड किया जाता है। ठीक है, अब ये जो आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, इसके आगे दो स्टेप होते हैं। पहला स्टेप कटिंग, दूसरा स्टेप ग्राफ्टिंग। चलें सबसे पहले कटिंग की बात कर लेते हैं। कटिंग वेजिटेटिव प्रोपागेशन में एक ऐसा अमल होता है कटिंग का, जिसके अंदर जो पेरेंट बॉडी होता है, इस पेरेंट बॉडी के जो इसकी मेन स्टेम होती है, इस स्टेम के मैनी पार्ट्स कर दिए जाते हैं। इसके बहुत सारे आगे हिस्से बना दिए जाते हैं। अब जितने भी इसके पार्ट्स प्रिपेयर किए जा रहे होते हैं, हर पार्ट के ऊपर, यानी कि जो भी इसका पीस होता है, हर पीस के ऊपर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज मौजूद होते हैं। यानी कि उसके ऊपर बेसिकली तौर पर एक आई, बड, आउट ग्रोथ, ये वाली मुख्तलिफ टर्म्स हम बोलते हैं, ये चीज़ें मौजूद होती हैं। दर हकीकत वो है क्या? मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होती हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज ऐसे टिश्यूज होते हैं जो कंटिन्यूसली तौर पर क्या करते रहते हैं? डिवाइड करते रहते हैं। इनकी डिवीजन्स होती रहती हैं। ठीक है, अब फिर क्या किया जाता है? सपोज ये हमारे पास एक पेरेंट बॉडी आ गया, यानी कि उसकी मेन स्टेम आ गई। इस मेन स्टेम पे ये छोटी छोटी आउट ग्रोथ मौजूद है। अब क्या किया जाता है? इसके पीस बना दिए जाते हैं। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 पीस बन गए। अब जब यहां पर एक बॉडी से, यानी कि आप ये कह लें एक प्लांट से आगे 4 प्लांट प्रिपेयर्ड हो रहे हैं। अब यहां पर 4 पीसीस बन गए। अब 4 पीसीस का मतलब है यहां पर 4 प्लांट क्रिएट हो गए हैं। हर पीस को एक सूटेबल प्लेस में ग्रो करवाया जाता है। अब जो पीसीस होते हैं ये लेके जाए जाते हैं एक सूटेबल प्लेस पे, यानी कि एक ऐसी प्लेस जिस प्लेस में नॉर्मली क्या हो? वो मॉइस्चर हो, उसमें न्यूट्रिएंट्स हो, मुनासिब एयर हो। ये जब सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं, फिर ऑटोमेटिकली तौर पर ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, यानी कि जिन्हें बर्ड्स कहा जा रहा है, ये बर्ड्स क्या करती हैं? ग्रो करना शुरू कर देती हैं। अब बड के ग्रो करने के 2 पैटर्न होते हैं।
एक पैटर्न में, यानी कि जो बड होगी, बड, अगर तो बड का अपर एरिया ग्रो कर रहा है, यानी कि बड का ऊपर वाला हिस्सा वो ग्रो कर रहे हैं, फिर हम ये कहते हैं कि बड क्या डेवलप कर रही है, शूट। अगर बड का लोअर एरिया ग्रो कर रहा है, निचला हिस्सा ग्रो करते हैं, हम उस चीज को कहते हैं कि क्या बन रही हैं, रूट्स। यानी कि इस बड से दो चीजें अराइज हो रही हैं, एक बड से जो चीज निकल रही है वो अपर पोर्शन पे शूट, और एक चीज निकल रही है लोअर पोर्शन पे, उसे हम कहते हैं रूट्स। तो ये बेसिकली तौर पर क्या है, ये कटिंग है। अब कटिंग में हम जो प्लांट इंक्लूड करते हैं, एग्जाम्पल ले लें, रोज, एवी, ग्रेप वाइन्स, ये सारी हम इसी तरह ही इन्हें आगे इनकी नई नस्ल बनाते हैं। तो इनके अंदर जो नई जनरेशन्स बनेंगी, उन नई जनरेशन्स में कभी भी वेरिएशंस पैदा नहीं होनी। वेरिएशंस क्यों पैदा नहीं होती? क्योंकि यहाँ पर जो प्लांट के ज़रिए से आप कोई नया ऑर्गेनिज्म आगे प्रिपेयर करवाते हो, जो कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स में होते हैं वही आगे ऑफ स्प्रिंग में ट्रांसमिट होने हैं, इसीलिए इनके अंदर वेरिएशंस नहीं होती। सेकेंड है ग्राफ्टिंग। अब ग्राफ्टिंग में क्या होता है, यहां पर दो डिफरेंट प्लांट होते हैं, डिफरेंट स्पीशीज होती हैं, डिफरेंट प्लांट जो डिफरेंट स्पीशीज से बिलोंग कर रहे होते हैं, इन्हें आपस में मैच करवाया जाता है। किस तरह से? एक जो अडल्ट प्लांट होता है, उस अडल्ट प्लांट की जो स्टेम होती हैं, उस स्टेम को दरमियान से काट लिया जाता है। ये इतना हिस्सा जो सा होता है स्टेम का निकाल देते हैं। ये असल में मेन प्लांट है जिसके अंदर ग्राफ्टिंग करनी होती है। अब एक दूसरा पौधा लिया जाता है, उसका एक छोटा सा पीस इसके मुताबिक तराश लिया जाता है। अब होता ही है, दोनों की बॉडी के अंदर वास्कुलर बंडल्स होते हैं। यहां पर भी वास्कुलर बंडल है, यहां भी वास्कुलर बंडल होते हैं। अब जब दोनों की बॉडी के जो वास्कुलर बंडल होते हैं वो मैच कर जाते हैं, फिर ये जो पौधा होता है ये ग्रो करता है। अब ये पौधा हाइब्रिड हो जाता है। यहां से क्या किया जाता है, इन्हें आपस में बांध दिया जाता है किसी भी चीज के जरिए से। जब इन्हें यहां पर ग्राफ्टिंग के दौरान इन्हें यहां पर टाइट कर दिया जाता है, तो फिर क्या होता है, दोनों के जो वास्कुलर बंडल्स होते हैं, यानी कि इन वास्कुलर बंडल्स में जाइलम बंडल्स होते हैं और फ्लोएम बंडल्स होते हैं, जब ये आपस में मैच कर जाते हैं, एक दूसरे के साथ बाइंड हो जाते हैं, लॉन्ग कंडक्टिंग पाइप प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, फिर ये क्या करते हैं, ये ग्रो करना शुरू कर देते हैं। अब इनकी ग्रोथ शुरू हो जाती है। अब जब ग्रोथ शुरू हो जाती है, हम फिर ये कहते हैं ये प्लांट क्या हैं, ये हाइब्रिड हो चुके हैं। हाइब्रिड ये इसलिए हो चुके हैं क्योंकि यहाँ पर दो प्लांट हैं, वो दो यहाँ पर ट्रेट को शो करेगा, और वो जो ट्रेट होंगे वो आगे जब नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे उनमें सिंगल ट्रेट आएगा, लेकिन हाइब्रिड में। एग्जाम्पल ले लें तो ग्राफ्टिंग में हम बहुत सारे पौधों की ग्राफ्टिंग करते हैं। रोज है, पीच ट्री है, ग्रेप्स हैं। तो ये पौधे जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या किए जाते हैं, इन्हें ग्राफ्टिंग के जरिए से ही इनकी आगे नई जनरेशन्स को ऑब्टेन किया जाता है। तो ये असल में आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपागेशन है जो इंसान खुद करते हैं, और इस अमल के ज़रिए से क्या होता है कि जो नई जनरेशन ऑब्टेन हो रही है, जो नई जनरेशन हासिल होती है, वो हूबहू अपने पेरेंट जैसे होती हैं, उनके अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा होता। इस चीज़ को हम कहते हैं आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपागेशन।